शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की सबसे छोटी और सिख राज में पंजाब के दरबार खालसा लाहौर की आखिरी रानी थी जिंद कौर, जिन्हें प्यार से महारानी जिंदा भी कहा जाता है और लोग उन्हें बागी रानी का खिताब भी देते हैं। एक साधारण परिवार की लड़की से उत्तरी भारत की सबसे शक्तिशाली रानी बनने वाली जिंद कौर की कहानी भारतीय लोक कथाओं का हिस्सा है। इतिहासकारों ने जिंद कौर को हिम्मती औरत का खिताब दिया है। 1846 में सिखों और अंग्रेजों के बीच हुई गहगच लड़ाई में सिखों की हार के बाद रानी जिंदा बरतानवी हुकूमत की कैद से फरार हो गई थी। रानी जिंदा ने रानी से नौकरानी का रूप धारण किया और चुनार के किले की जेल को तोड़कर फरार हो गई। जिंद कौर ने जेल से भागने के बाद नेपाल में शरण ली, जो कि उस समय बरतानवी हुकूमत के अंडर नहीं आता था, पर वो अपने 9 सालों के बेटे दलीप सिंह को अपने साथ नहीं ले जा सकी थी, जो कि अंग्रेजों ने बाद में महारानी विक्टोरिया के पास रहने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। वहां पे वो ईसाई हो गए और ब्लैक प्रिंस के नाम से मशहूर हो गए। कुछ साल पहले मशहूर दस्तावेजी फिल्म मेकर माइकल सिंह ने महारानी जिंदा पर आधारित बागी रानी नाम की एक फिल्म बनाई थी। उनका कहना था कि जिंद कौर ने अपने दरबार खालसा के आखिरी वारिस दलीप सिंह की सुरक्षा के लिए जो संभव था वो किया। महाराजा रणजीत सिंह की मौत के बाद हुई खूनी घटनाओं के बीच खालसा राज के आखिरी वारिस दलीप सिंह अगर वहां से सुरक्षित निकल पाए तो वो सिर्फ और सिर्फ महारानी जिंदा की बदौलत ही संभव हो चुका था। महारानी ने अपने बेटे दलीप सिंह को सिर्फ जिंदा ही नहीं रखा, बल्कि दरबार खालसा की राजगद्दी को दोबारा हासिल करने के लिए वो एक शेरनी की तरह लड़ी भी। उनके और उनके बेटे के बीच 2 खतों का आदान प्रदान भी हुआ था, जो कि ब्रिटिश लाइब्रेरी में मौजूद हैं, और ये खत पढ़ने के बाद किसी का भी दिल झंझोड़ा जा सकता है। ऐसे इमोशनल खत दोनों माँ बेटे ने एक दूसरे को लिखे थे। बरतानवी सरकार माँ बेटे के संबंधों पे नजर रखती थी, क्योंकि उनका ये मानना था कि जिंद कौर दलीप सिंह की सियासी सोच को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं। दलीप सिंह पे काफी जानकारी रखने वाले पीटर बैंस कहते हैं कि महारानी जिंदा अपने बेटे से दूर होने के कारण काफी उदास थी। वो किसी भी कीमत पे अपने बेटे के साथ रहना चाहती थी। जिंद कौर ने नेपाल में 11 साल तक जीवन व्यतीत किया। इस दौरान उनका दलीप सिंह के साथ कोई संबंध नहीं रहा था, कोई वास्ता नहीं रहा था, कोई उनके बीच इंटरएक्शन नहीं रहा था। ऐसे में दलीप सिंह की अचानक मिलने वाली चिट्ठी पे वह अपनी भावनाओं पर काबू न रख सकी होंगी। कभी बागी रानी कहलाने वाली जिंद कौर अपनी आंखों की रोशनी काफी हद तक खो चुकी थी। उनकी सेहत भी बहुत ज्यादा खराब रहती थी। अपने इकलौते बेटे की एक झलक पाने की ख्वाहिश ने उन्हें जिंदा रखा हुआ था। महारानी जिंद कौर और दलीप सिंह की मुलाकात 1861 में हुई और इसके बाद 2 साल जिंद कौर ने अपने बेटे के साथ इंग्लैंड में गुजारे। इस तरह दोनों माँ और बेटे ने बहुत मुश्किल हालात में अपनी पूरी जिंदगी गुजारी।